ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं नमस्ते भगवते श्रीमते ॐ आं क्रों ह्रीं श्री गुणधनन्दिनाम्दियस्य पापं खण्डखण्डानानादद पच पचारां झं झिं छां छिं छुं च रां ह्रीं नमस्ते भगवते श्रीमते टटा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुत्रस्तु शान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाम् ओम निखिल भुवन संप्राप्त वरभिनव काला गुरचंदन कलसुंदरनाम देश्याम शांति करोतु कांति करोतु कल्याण प्र सौभाग्यम संतनतो आरोग्यमत मन प्रसादयेतो श्रेयं सुदेतो प्रत्यम मनोराराम जम चिं च शियासा स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते कार्तिकाष्टनामतायाम पंचमाकंदर्मोदराय जनदुर्ताय वेदतमनगराम जम चिं क्लीं स्वाम ओम ह्रीं शीतोदपदं शीतलो भगवान सीता पांतोषिमस्त्वाम गंधोदकपदं गंभीरगंधा पांतोषिमस्त्वाम अक्षरतोपदानंतो भगवानाक्षे पांतोषिमस्त्वाम पुष्पदंतपदां पुष्पाणि पांतोषिमस्त्वा नैवेद्यपदां निमिनातो भगवान पेशिमस्त्वाम दीपप्रदां चंद्रपकर्पूरमाणिक दीपमस्त्वा धूपप्रदां धर्मनाथो बलसिमस्त्वाम फलपार्श्व कर्मनारगे प्रंतारंत पांत्वा सद्धम सिद्धा पंतदेता आचार्य पांतो सुध उपाधे पांतो सब स्वागवानदान विज्ञानमस्त्वा ओम वृषभ स्वामिना श्रीपाष्टक्रमिनास्त्वम अजय शक्ति अजय। चलिए 24 पुष्प अर्पण करते हैं। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्रसाष्टकर्मिनास्त्वम अजित स्वामिना अजय शक्तिर्भवत्वम संभव स्वामिना श्रीपाद गुणचास्त्वम अभिनंदन स्वामिना शिवभिवृतं पृच्छन्त्वम सुमति स्वामिना शिवन्दयं पृच्छन्त्वम पद्म प्रसंदयं पृच्छन्त्वम सुपाश कर्मचास्त्वा चंद्रपचंद्रस्त्वम पुष्पदंत पुष्प करोत्वा शीतल स्वामिना श्रीपाद प्रसादात करोत्वा शीतल स्वामिना सुपनता श्रेयंजश्री करोत्वा सुभरतत्रेवास करोत्वा विमल स्वामिना श्रीपाद सद्धामंगलस्त्वम अनंतना स्वामिना अनेक धनदान वृद्धिमस्त्वम धर्मना स्वामिना श्रीपाद प्रसादता रत परमेश्वर शांतिदान शांति करोत्वा कुंतुना स्वामिना श्रीपाद करोत्वा अर्हजन स्वामिना श्री परम कल्याणस्त्वम मल्लिना स्वामिना चंकरोत्वम मुनिशुना स्वामिना सम्यक दर्शन चास्त्वम नमिना स्वामिना सम्यक ज्ञान चास्त्वम अरिष्णेमि स्वामिना श्रीमाक्षीं च ददात्वं श्रीमद्पार्श्वभट्टारक स्वामिना सर्वविघ्नस्तत्वं वर्धमान स्वामिना श्रीपात्र सम्यक दर्शनाष्टकं चास्त्वा श्रीमदारता सर्वज्ञ परमेश्वर श्यामला जातियों निवारणे का गुण गुणपताय गुण सिद्धि सिद्धि प्रचंतुवाम ओम नरपसति सरलकं कर्ता सार्वभौमि राज्यम् परमेश्वर प्रजा सरस्वत्या प्रेन्तां प्रेन्तां मति समज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां पोष्टपदपीजपदं शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जलचंद्रमचनाकाचरण शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां मनोबलिकाय बल शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां उग्र महातपस्वा प्रेन्तां प्रेन्तां मति सुतावधिमन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां यम वरुण कुबेरवास शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां अनंत वासुक तक्षक कर्कोट पद्म महापद्म शंकुर जय मोरग शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्राग्नियम निर्तोलन कुबेशान दिक्पाल शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां सुरासुरेंच मन विसिद्ध दादर किनक रक्ष भूत पिशाच शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां ज्योतिष देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां विंशति भवनिंद देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां षोडशवंत देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जिन जन का शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जिन मातृका देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्यक्ष शिवा प्रेन्तां शासन देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां कमलवास देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां श्री नवग्रह में देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां नवनिधि शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां पंचनत्रमणवास देवता शिवा प्रेन्तां चितानगत उपसिद्ध समूह शिवा सर्वकालमपि वैशाली दिलीप कुमार पड़े नाम दिएश स्वप्निल राहुल ऋषभ शुभम नाम दिएश दिव्यानी खुशी प्रणीता लीनाश मनीषा निहा दर्शन डॉक्टर सचिन गांधी नाम दिएश संपत्तिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथा कल्याण शब्दत्वं मनस पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तारां चां चींचो स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो ते भगवते गादिनारायणाय ऋषभादिरादिरावकेतुरादित्यरावतनवग्र देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां तिथि नक्षत्र ग्रहमादि सर्वे गुरुमत्तम गातुं गुणदने नाम दिएश ते अंकिता नाम दिएश वैशाली नाम देश वैशाली दिलीप फड़े नाम देश स्वप्न राव नाम देश
शुभम वृषभ दिव्यानि कुश प्रणीत लीना मनीषिण दर्शन सचिन गांधी नाम देश्यम धन दान बल कीर्ति सामद प्रामुद्भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु शरणं पिण्डदानवर्ता जरम जम चिं च सत्य सस्य स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमती उपासना कर्तायाम दक्षिणं जीवितं सुखाय तज्ञाग्रामरासमाकं श्रीगुणधनन्दिनं देश्याम् सर्वजनस्यां सर्वानुग्रहधूम परिवारस्यां सर्वपारश्चन्द्रस्य सर्वदर्शकस्यां मृत्युं च नातुकां च बलिकां च क्रोधं च पापं कृतं चित्रां सर्वशत्र सर्वग्रहं च पटकातं च कुक्षरोगं च नरकयशुमारं च निन्दां सर्वसस्यमारं च धान्यवृक्ष वृक्षकलपत्र पुष्पमारं च राष्ट्रदेशमारं च निन्दां सर्ववेदनीयं च मोहनीय सर्करणं ओम सुभस्य महाराज चक्रवर्ती सर्वशान्तिं कुर्कुजनं कुर्कुरो जीवन रामनगर सर्वोक सत्र सर्वान सर्व दुःख मनाना दर पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानं हुं पाठ स्वाहा ओम प्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम प्रीं मुनिश्रीनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम प्रेम मुनिश्रीनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम प्रेम मुनिश्रीनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा जय उदक चंदन कुंदुल पुष्पकं चरुसदीपसं धूपं प्रधूपफलार्घ्यकं धवल मंगल गानरमांकुले जिनग्रहे जिननाथ महामुजे ओम ह्रीं चिंतामणि पाशना जिनेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोरार्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। Recording stopped. मनुष्य जो है समय चक्र के अधीन है। समय के अनुसार परिवर्तन, भावनाएं, विचारधाराएं बदलती है। समय वो था जब कलयुग के अंदर पूर्व जो है, कलयुग के पूर्व चतुर्थ था, चतुर्थ के पूर्व जो है तृतीय काल था, जहां उत्तम भूमि में इस देश के अंदर वास करती थी, सुख सुविधा से तो लोगों का जीवन व्यापन होता था। वहां जो है वहां केवल भोग ही भोग थे। 10 प्रकार के वहां कल्प वृक्ष होते थे, जिसके साधन के माध्यम से मनुष्य जीवन अपना व्यापन करता था। पहला जो है वृक्ष था पानांग, जो पान 6 प्रकार के रस है, नमक है, तेल है, घी है, शक्कर है, जो भी रस स्वादिष्ट प्रदान करने के लिए षटरस भोजन को जो प्रदान करता था, वो 6 प्रकार। तेल चाहिए तो तेल दे देते थे, घी चाहिए तो घी मिल जाता था, शक्कर चाहिए तो शक्कर मिल जाता था। जैसे किराना दुकान था, वैसे ही एक वृक्ष था जिसका नाम पानांग, जहाँ जो पान जो है पदार्थ चाहिए वह मिल जाता था। आनंद के लिए, वैभव के लिए, सुख समय को जो है आनंदित बनाने के लिए तुर्यांग करके एक कल्प वृक्ष होता था, जहां अनेकों प्रकार के वाद्य, वीणा, तबला, ढोल, पताका आदि सभी प्रकार के तत्संबंध में जो भी उनको वाद्य चाहिए था, वो वृक्ष के नीचे जाते थे, तुरंत उनको प्राप्त होता था। उसका और एक वृक्ष था तीसरा, उसका नाम है भूषणांग, जो आभूषणों और भूषणों से लदा हुआ रहता था। आज जब भी कोई मनुष्य उस वृक्ष के नीचे जाता था तो उसको भूषण के सारी आभूषण जो है, अभी आजकल जो आज वह जो वस्त्रालय है या कपड़े की दुकानें जो प्राप्त होता था, वो एक वृक्ष में पहले प्राप्त होता था और वस्त्रांग बोहा जाता है। वस्त्रांग नाम का वो जो है कल्प वृक्ष रहता था। चौथा नाम भूषणों के आभूषण जो है सोना चांदी दागिने आदि जो सोने के दिखाते उसको आभूषणांग कल्प वृक्ष देता था।
और उसके बाद भोजनांग, जो पंच 56 प्रकार के भोग है, वह सारे जो है भोज जो है भोग उपभोग आदि वस्तु ये जो है भोजनांग वस्त्र जो कल्प वृक्ष था वह प्रदान करता था। कपड़ा रोटी की व्यवस्था तो हो गई, मकान की व्यवस्था, आलियांग नाम का एक वृक्ष होते थे जो मनुष्य के मनानुसार, रंगानुसार और भावनानुसार जो है उसको भवन प्रदान करते थे। उसके बाद भवन के अंदर अंधेरा ना हो, रात के अंदर कहीं चलना फिरना आदि पड़े, और उजाले के लिए जो है दीपांग नाम के जो जो है वे दो एक कल्प वृक्ष देते थे। वह कल्प वृक्ष जो है आप सभी को दीपांग प्रकाश प्रदान कर देते हो। सूर्य चंद्रमा तो बाहर का सुख, वहां उस टाइम सूर्य चंद्रमा भी नहीं दिखते थे, इतना तेजांग नाम का एक कल्प वृक्ष होता था। इसकी तेज प्रताप से वहां सूर्य और चंद्रमा की जो प्रकाश वो भी फीका पड़ जाता था, वो भी मतिमंद हो जाता था। उसके बाद पात्रांग, जो मनुष्य को खाने के लिए, नहाने के लिए या जीने के लिए पात्र की आवश्यकता होती थी, पूजन के लिए पात्र की आवश्यकता होती थी, वे पात्रांग जो है जाति के जो कल्प वृक्ष होते थे वो प्रदान करते थे। मालांग, जो नाना प्रकार की पुष्प माला है, अनेकों प्रकार की ये है क्या बोलते हैं पहनने के लिए हार है, ये सारे जो है मालांग जाति के जो कल्प वृक्ष होते थे वो प्रदान करते थे। तो बंधुओं, ये व्यवस्था उत्तम भूमि, मध्य भूमि और जघन्य भूमि की व्यवस्था तक ये चली, और ये व्यवस्था बहुत सुंदर और बहुत ही सुख और शांति को प्रदान करने वाली थी। उसके बाद चतुर्थ काल शुरू होना था, ये सारे अपनी प्रभावहीनता को प्राप्त होने लगे, लोग घबराने लगे, लोग आकुलित व्याकुलित होने लगे। तब जो है उनको मार्गदर्शन करने के लिए संसार के अंदर एक 14 महापुरुष हुए। 63 शिला का महापुरुषों में से 14 ये महापुरुष हुए जिनका नाम कुलकर नाम से, कुलकर जो है पैदा हुए। कुलकरों ने कुल की स्थापना की, अनेकों मानव जाति की मार्गदर्शन की बोधनाएं दी। ये सारी व्यवस्था मैं कल आपको बताऊंगा। आज आपको विशेषता ये बताऊं, 4 दिन के बाद जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, उस घड़ी का समय निश्चित हो चुका है। 3 तारीख को 3 बजे सुबह अमावस्या समाप्त हो जाता है, 7 बजे ही अमावस्या समाप्त हो जाता है। 3 बजे जो है डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, जिनका मुखार विंद से, जिनके सानिध्य में, उन्हीं के द्वारा जो है हमारे अध्यक्ष महामस्तकाभिषेक के अध्यक्ष के द्वारा नवग्रह तीर्थ से जो है अलाउंसमेंट होगा, महामस्तकाभिषेक कब होगा और कितनी तारीख से होगा, गर्भ कल्याण कब होगा, जन्म कल्याण होगा, दीक्षा कल्याण कब होगा, महामस्तकाभिषेक का वैभव आप सभी को कब देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें जो है 3 तारीख को 3 बजे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। और आप सब तैयार हो जाए, क्योंकि जीवन के अंदर हम जो भी बचे हैं ये करुणा की देन है, ये करुणा की जो है कृपा है कि हम जो भी अपने कुछ पुण्य कमाने के लिए, कुछ सौभाग्य को भाग्य को बदलने के लिए हम बचे हैं। अन्यथा काल की चक्कर के समय अनेकों लोगों ने गोता खा लिया, अपने जीवन को लीला एड हो गए, अब्जोपति खरबोपति। एक ऐसा परिवार मैं समझता हूं, देखा मैंने, जो 400 दुकानें थी जिनकी, और ताला लगा के आए, दोबारा ताला खोल नहीं पाए। ऐसे ऐसे कठिन अवस्था में अपने जीवन को गुजर जा रहा। तो अपने जीवन को सौभाग्यमय बनाने के लिए और भाग्यमय बनाने के लिए एक भगवान आप सबको आमंत्रित कर रहा है, पुण्य वर्गनाएं आपको आमंत्रित कर रही है। जीवन को पवित्र होने के लिए गंगा महामस्तकाभिषेक की धारा आपको भिगोने के लिए आतुरित है। आइए उस महा पुण्यमय सौभाग्य बनाने के लिए अपने जीवन को इस महान कार्य में लगा लीजिए।
और ऐसे समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जीवन के अंदर एक विशाल और विराट सुमेरु पर्वत का पंच कल्याण, सुंदर और मनोहर मूर्ति का पंच कल्याणक और नवग्रह नव तीर्थंकरों का एक साथ एक समय महामस्तकाभिषेक का दिव्य और वैभवता का देवलोक भी जो है आश्चर्यचकित होते हैं। इस मस्तकाभिषेक देखने के लिए अनेक जो है लोग, लाखों लोगों की भीड़ में आप भी अपना एक सहभाग्य अपनाएं और इस महामस्तकाभिषेक का जो पुण्य है आप जरूर प्राप्त करें। इसके अंदर कई विषय, महामस्तकाभिषेक के अंदर कई विशिष्टता है। सबसे पहला विशिष्टता यह है कि इसके अंदर 18 आचार्य संघों का उपस्थिति रहेगा, एक बात। दूसरी बात, इस महामस्तकाभिषेक के अंदर चतुर्विधि संघ का आपको आहार, ज्ञान दान, ज्ञान की प्राप्ति का मार्गदर्शन का पुण्य प्राप्त होगा, दूसरा लाभ। तीसरा जो है, इस युग के अंदर, इस धरती के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक सुमेरु पर्वत बनने जा रहा है। अब जब जब भी अष्टानी का पर्व आता है तो सुदर्शन मेरु, पंच मेरु की पूजा करते हैं। जब जब भी आप ढाई द्वीप की या जम्बू द्वीप की चर्चा करते तो सुमेरु पर्वत की चर्चा होती है। जब भी भगवान का जन्म कल्याण होता तो सुमेरु पर्वत का हम कल्पना करते हैं। तो ऐसे विशाल विराट सुमेरु पर्वत का विराट रूप में अपने युग के अंदर प्रतिष्ठा होने की साक्षी बनने का एक सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा इस महापुण्य के लिए एक और महत्व चीज ये है कि 9,999 जो हवन कुंड के द्वारा महायज्ञ होगा, जिसका एक थोड़ा भी आपको पुण्य प्राप्त हो जाए तो आपकी जीवन, आपकी अनेकों दुख दर्द समाप्त होंगे। और इसी प्रकार इस महामस्तक का अभिषेक के अंदर 108 जो है रथोत्सव होगा, जहां गजरोत्सव होगा, जहां नित्य प्रति 24 रथ का विचरण होगा। और इसके अलावा इस महामस्तक अभिषेक के अंदर नित्य प्रति जो है एक साथ 24 तीर्थंकर का महाअभिषेक, नित्य प्रति अभिषेक होगा, महाशांति धारा होगा, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जो है नाटिका हो और फिल्म जगत के मुंबईयों द्वारा अभिनय, भगवान पारसनाथ की जीवन चरित्र पर एक पिक्चर जो है, स्वरूप जो है यहाँ दिव्य दृश्य होगा। और राजमहल का स्वरूप एक दिव्य मंडप होगा, जहाँ नित्य निरंतर जो है अन्नदान का सेवा चलता रहेगा, जहाँ राष्ट्र के अनेकों गणमान्यों, राजनेताओं, अनेकों जो है शिक्षाविद, न्यायाधीश, वकील, अनेक जो है लोग इस पर सहभागी होंगे। तो आप सभी भी अपने मन को बनाइए और इसमें सहभागी होकर के जीवन को चमत्कृत करिए, ऐसी सद्भावना बोलते हुए आज की शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ द्वादशोपनिषद सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परानंद शानंद विराम सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्यनारायण प्रशारिका श्रावक सविका गुणधर नंदी नाम देश नाम बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अच्छा। अर्चना आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, उल्का संजय फड़े परिवारस्य, अचल कुमार निमिनाथ साहू जी परिवारस्य,